बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4। पहले 3 लेक्चर मेरी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर वीडियोज़ के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएँ। हम लोग आज स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 4। होप सो आपको 3 लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का कोई इशू है तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे 2 थ्योरम्स को। फर्स्ट ऑल ऑफ पहले हम लोग थ्योरम स्टार्ट करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारा कि दी अपर एंड लोअर इंटेग्रल, अपर इंटेग्रल का भी आपको पता है और लोअर इंटेग्रल का भी पता है, आर डिफाइंड फॉर एवरी बाउंडेड फंक्शन एफ। अपर इंटेग्रल हमारे पास क्या होता है, यू पी एफ एफ अल्फ़ा एंड एल पी ऑफ एफ अल्फ़ा। अपर एंड लोअर इंटेग्रल। अब इधर एक बात का ध्यान रखें, उसने अपर एंड लोअर इंटेग्रल का है, ना कि उसने अपर एंड लोअर रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल। यहाँ पे रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल की बात नहीं हुई है। सिंपल किसकी बात हुई है, अपर एंड लोअर इंटेग्रल की। कहते हैं कि जो हमारे पास अपर एंड लोअर इंटेग्रल है वो हमारे पास कहते हैं, वो क्या डिफाइन करते हैं, एवरी बाउंडेड फंक्शन एफ। लेट कहते हैं, जैसा कि मैं पीछे भी लेक्चर में बताया था कि जो हमारे पास कैपिटल ऑफ एम और स्मॉल ऑफ एम है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, वो अपर एंड लोअर बाउंड होते हैं। जो कैपिटल ऑफ एम और स्मॉल ऑफ एम, और जो कैपिटल ऑफ एम ऑफ आई और स्मॉल ऑफ एम ऑफ आई, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास सुप्रीमम होता है और ये हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिमम। ये आप लोगों ने इस डिफरेंस को याद रखना है। कहते हैं टेक कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बी द अपर एंड लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल ए एंड बी। कहते हैं कोई भी हमारे पास इंटरवल है ए से बी तक, एम और कैपिटल एम, ये हमारे पास किसी भी इंटरवल का जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो हमारे पास लोअर बाउंड होता है, और कैपिटल एफ एम होता है वो हमारे पास क्या होता है, अपर बाउंड। और इसके दरमियान ये कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स। तो ये इसने इसको डिफाइन किया है कि कैपिटल ऑफ एम, स्मॉल ऑफ एम और दरमियान में फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो ये कैपिटल ऑफ एम, स्मॉल ऑफ एम, कैपिटल ऑफ एम और इसके दरमियान जो फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है। देन एम ऑफ आई, यानी हमारे पास सुप्रीमम होता है वो लेस देन होता है किससे, अपर बाउंड से। ये वाली चीज़ हमारे पास क्या चीज़ होती है, अपर बाउंड होती है, और ये वाली हमारे पास क्या चीज़ होती है, सुप्रीमम होता है। हमेशा जो सुप्रीमम होता है वो लेस देन होता है अपर बाउंड से। एंड एम ऑफ आई यानी इन्फिनिमम, ये इन्फिनिमम होता है हमेशा ग्रेटर होता है कैपिटल ऑफ एम से। आप लोगों ने इस बात को याद रखना है। आप लोगों ने पीछे प्रूफ भी किया था, उसमें प्रूफ में भी डिस्कस किया गया था कि जो हमारे पास कैपिटल एफ एम ऑफ आई होता है हमेशा लेस देन होता है एम से, और एम ऑफ आई जो जब हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में मैंने डिस्कस करवाया था, नहीं लेक्चर नंबर 2 में, लोअर रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल और अपर रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल में, उधर ये बात क्लियर की थी। वेयर एम ऑफ आई एंड कैपिटल एम ऑफ आई एंड स्मॉल एम ऑफ आई ये क्या डिनोट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि सुप्रीमम है और इन्फिनिमम है ऑफ एफ ऑफ एक्स। कौन सा, एक्स ऑफ आई -1 से एक्स ऑफ आई फॉर सर्टेन पार्टीशन पी ऑफ ए एंड बी। अब लोअर रिमान स्टिल्जियस सम का फार्मूला क्या होता है, समेशन एन आई इज इक्वल्स टू 1 एम ऑफ आई डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई। वेयर हमारे पास कहते हैं कि अब देखें ऊपर क्या है, एम ऑफ आई ग्रेटर है किससे, सिंपल एम से। इसी तरह जो एम ऑफ आई है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, सिंपल ऑफ एम से। इज इट्स क्लियर। हम लोगों ने क्या किया कि जो कैपिटल स्मॉल ऑफ एम ऑफ आई वो ग्रेटर होता है एम से, तो इधर भी एज इट इज़ क्या हुआ कि जो स्मॉल ऑफ एम ऑफ आई है वो हमारे पास ग्रेटर है एम से, सिंपल एम से। अब हम लोगों ने रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल सम की बात नहीं हो रही थी। हम लोगों ने, मैंने ऊपर स्टार्टिंग में बताया कि हम इधर जो बात डिस्कस हो रही है वो अपर एंड लोअर इंटेग्रल की। तो स्टिल्जियस अपर और लोअर इंटेग्रल, जब स्टिल्जियस की बात नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, एल पी ऑफ एफ आ जाएगा। वो ग्रेटर होगा किस चीज़ से, एम डेल्टा ऑफ एक्स ऑफ आई लगा लो या एल्फा ऑफ एक्स ऑफ आई लगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। बट
समीशन एन आई इज इक्वल टू 1। अब डेल्टा ऑफ एक्स ऑफ आई हो या हमारे पास अल्फा ऑफ आई हो, वो किस चीज़ का बराबर होता है, अल्फा ऑफ 1, डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ 2, डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ 3 अप टू 1, ऐसे वैल्यू चलती जाती है। अब हमें डेल्टा ऑफ एक्स ऑफ आई के इंटरवल का पता है, क्या होता है कि एक हमारे पास एक्स ऑफ आई माइनस -1 माइनस एक्स ऑफ आई। जब हम लोग इसको ओपन करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक बड़ी वाली इधर बड़ी होती है, ये उधर इससे कम होती है। एक इधर है 2 है तो इधर क्या हो जाएगी 1, इधर 3 है तो इधर क्या हो जाएगी 1, इस तरह अप टू 1। अगर इधर n है तो इधर n-1 यानी एक उससे कम हो जाएगी। सारी की सारी वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी। जैसे हमारे पास अगर सारी की वैल्यूज़, इसमें जितनी भी सारी वैल्यूज़ होता है ये सारी की सारी आपस में क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये प्लस एक्स होते हैं, ये माइनस एक्स हो गया, इस तरह अप टू 1 अगर लिखते जाएंगे सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। एट द एंड जो हमारे पास बचेगा वो एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ नॉट। मैंने स्टार्स की वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि जो हमारे पास एक्स ऑफ नॉट होता है वो किसके बराबर होता है, ए के, और जो एक्स ऑफ एन होता है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, बी के। तो इसी तरह ये बी माइनस ए के बराबर आ गया। एल पी ऑफ एफ हमारे पास किसके ग्रेटर हो गया, एम बी माइनस ए के। हम लोगों ने यहाँ क्या थे, सेम ये देखें, एल पी ऑफ एफ ग्रेटर एम, और इस समीशन की जगह पे उसने क्या लगा दिया, बी माइनस ए, तो इधर क्या आ गया, बी माइनस ए। सिमिलरली यू पी एफ वो भी हमारे पास क्या है, ग्रेटर होगा कैपिटल ऑफ एम पी ऑफ बी माइनस ए। इस इधर उसने क्या कर लिया, सिमिलर करके लिख दिया। अब क्या हो गया, एम बी माइनस ए, ये लोअर बाउंड हो गया, ये अपर बाउंड हो गया। इधर हमारे पास क्या होता है, एल पी ऑफ एफ आ गया और यू पी ऑफ एफ आ गया। तो ये जो एल पी ऑफ एफ है, यू पी एफ अल्फा था, विच शो डैट द नंबर एल पी ऑफ एफ एंड यू पी एफ ऑफ, ये क्या बना रहे हैं, बॉन्डेड सेट बना रहे हैं। ये वाले क्या बना रहे हैं, बॉन्डेड सेट बना रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम प्रूव हो गया है। अगर नेक्स्ट ये वाला थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है और ये है भी छोटा सा। हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, इसके स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। होप सो आपको फर्स्ट थ्योरम की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं थ्योरम नंबर 2 की तरफ। कहते हैं लेट करते हैं हमारे पास एफ बी अ रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन ए बी। कहता है कोई भी एक ए से बी कोई भी इंटरवल है, उसके ऊपर फंक्शन डिफाइन किया है। अल्फा हम लोग पीछे से पढ़े, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सुप्रीमम ऑफ एल पी ऑफ एल्फा एफ ऑफ एल्फा लेस देन होता है इन्फिनिमम ऑफ यू पी ऑफ एफ एल्फा। लेक्चर नंबर 2 में मैंने रिमांस-श्लिजियस इंटीग्रल, अपर रिमांस-श्लिजियस इंटीग्रल और लोअर रिमांस-श्लिजियस इंटीग्रल का लेक्चर दिया था। उसमें क्या चीज़ थी कि हमारे पास जब हम लोग लेते हैं सुप्रीमम लेते हैं एल पी ऑफ एफ एल्फा का, सुप्रीमम किस चीज़ का लेते हैं, एल पी ऑफ एफ अल्फा का, तो वो हमारे पास लोअर रिमांस-श्लिजियस इंटीग्रल बनता है। इसको ये इसके फार्मूले को ये क्लोज फॉर्म में लिखा। और अपर रिमांस-श्लिजियस इंटीग्रल का जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वो किस चीज़ के बराबर, जब इन्फिनिमम लेते हैं यू पी ऑफ एफ अल्फा का, तो वो किस चीज़ के बराबर होता है, अपर रिमांस-श्लिजियस इंटीग्रल के बराबर होता है। होप सो आपके लोगों का स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि एक दफ़ा मैं दोबारा बता देती हूँ कि हम लोगों ने पीछे लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था कि जब हमारे पास होता है सुप्रीमम लेते हैं एल पी ऑफ एफ अल्फा, यानी लोअर रिमांस-श्लिजियस इंटीग्रल को डिस्कस किया था, जिसके नीचे लाइन लगती है लोअर रिमांस-श्लिजियस इंटीग्रल को, वो क्या होता है, सुप्रीमम होता है एल पी ऑफ एफ अल्फा का। और जब इन्फिनिमम ऑफ यू पी ऑफ एफ अल्फा को होगा तो वो हमारे पास कहता है अपर रिमांस-श्लिजियस इंटीग्रल। तो हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि जो लोअर रिमांस-श्लिजियस इंटीग्रल होता है वो लेस देन होता है अपर रिमांस-श्लिजियस इंटीग्रल से। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ बहुत इजी है। कहते हैं कि लेट कहते हैं पी स्टैटिक बी द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ अ टू पार्टीशन P1 एंड P2। यानी जब हम लोग P1 का यूनियन लेते हैं P2 के साथ तो हमारे पास एक पार्टीशन P स्टैटिक आती है। इस जो P स्टैटिक होती है इसको क्या कहते हैं, कॉमन रिफाइनमेंट। क्योंकि यूनियन में ऐसे ही होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को सीक्वेंस के साथ लिखते हैं ना, तो वो क्या होता है, कॉमन हो जाते हैं। अच्छा, कहते हैं कि लेट एक हमारे पास उसने लिया P1 एफ ऑफ अल्फ़ा और एक इसने लिया P2 एफ अल्फ़ा, एक लोअर में लिया और एक अपर में। अब इसने लोअर में के साथ एक और लोअर ले लिया जो P स्टेरिक का हो गया, इसने अपर के साथ एक और अपर का ले लिया जो कि P स्टेरिक का हो गया। बाकी एज इट इज़ का एज इट इज़। एक P1 ले लिया, एक P2 ले लिया, एक P स्टेरिक में ले लिया और ये भी P स्टेरिक में ले लिया। आगे कहता है हंस एल P1 एफ ऑफ अल्फ़ा, यानी ये वाली जो चीज़ है वो लेस देन है किसके, इसके P2 ऑफ एफ अल्फ़ा। जाहिर सी बात है ये नज़र आ रहा है, ये इधर है और ये इसके क्या है, लेस देन है। तो P1 ऑफ ये दो वैल्यू, ये वाली और ये वाली। कहता है एल P1 एफ ऑफ अल्फ़ा होता है हमारे पास लेस देन होता है P2 ऑफ एफ ऑफ अल्फ़ा के।
कहते हैं कि जब हम लोग P2 को फिक्स लेट करते हैं, P2 को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, तो हम लोग सुप्रीमम किसका लेते हैं, इसका। देखें, जब हम लोग सुप्रीमम लेंगे, किस चीज़ का ले रहे हैं, L P1 ऑफ F ऑफ एल्फ़ा का सुप्रीमम ले रहे हैं इस चीज़ का। कहता है जब P2 को कांस्टेंट रखो, फिक्स रखो, जब हम लोग सुप्रीमम लेते हैं LP ऑफ F अल्फ़ा को, तो हम लोग सुप्रीमम जब लेते हैं LP ऑफ F अल्फ़ा का, तो हमारे पास क्या आता है, लोअर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल। तो हम लोगों ने इधर क्या ले लिया, लोअर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल। अच्छा, अब हम लोग एक केस करते हैं कि जब हम लोग P(1) को फिक्स रखे हैं और इन्फिनिमम लेते हैं, इन्फिनिमम लेते हैं किधर, इधर मैं लिख रही हूँ, इन्फिनिमम लेते हैं किसका, U P2 F ऑफ अल्फ़ा का। और जब हम लोग इन्फिनिमम लेते हैं U P ऑफ F अल्फ़ा का, तो वो हमारे पास कौन सी इंटेग्रल बनता है, अपर इंटेग्रल बनता है। तो ये हमारे पास टेकिंग ओवर इन्फिनिमम P2, तो इधर से हमारे पास प्रूव आएगा कि जो लोअर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल है तो वो लेस देन होता है अपर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल के। इधर जब हम लोगों ने P2 को कांस्टेंट रखा था, तो हम लोगों ने सुप्रीमम लिया था इस चीज़ के ऊपर। जब इस चीज़ के ऊपर सुप्रीमम लिया था ना, तो हमारे पास क्या आ गया, लोअर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल, और ये वैल्यू एज इट इज़ की एज इट इज़, ठीक है। अब जब इसके ऊपर हम लोगों ने इन्फिनिमम लिया है, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, अपर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल। तो हम लोगों ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो हम लोगों ने इस थ्योरम में प्रूव किया कि जो हमारे पास सुप्रीमम ऑफ LP ऑफ F अल्फ़ा यानी लोअर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल है, वो लेस देन होता है अपर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल के। होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ आएगी।